नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट करण भानुशाली बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन ब्रांड्स की बात करने वाले हैं या उन रिटेल आउटलेट्स की बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि बस एक बार फ्रेंचाइजी मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। जी हाँ, रिलायंस स्मार्ट, स्टार बाज़ार, डीमार्ट और जूडियो। क्या इनकी फ्रेंचाइजी मिलती है? कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और कौन सा ऑप्शन सबसे सेफ और मोर प्रॉफिटेबल है? इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सभी स्टेप बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको हिडन फैक्ट्स भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करेंगे डीमार्ट के बारे में। डीमार्ट एक कंपनी है जो कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड नाम से रजिस्टर्ड है। सबसे पहला शॉकिंग फैक्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि डीमार्ट में आपको फ्रेंचाइजी नहीं मिलती, क्योंकि डीमार्ट फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम नहीं करता। डीमार्ट अपने सारे स्टोर्स कंपनी ओन्ड फॉर्मेट में चलाता है। बस दो तरीके की पार्टनरशिप पॉसिबल है। पहली है लैंडलॉर्ड पार्टनरशिप। अगर आपके पास 10,000 से 30,000 स्क्वायर फीट का लैंड है तो आप अपनी लैंड डीमार्ट को लीज पर दे सकते हो, जिसे डीमार्ट लीज करके खुद रन करेगा। दूसरा है वेंडर एंड सप्लायर टाइप। अगर आप अपने प्रोडक्ट डीमार्ट स्टोर पे सप्लाई करना चाहते हो या डीमार्ट के थ्रू बेचना चाहते हो, उसके लिए ये एग्रीमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट फॉर लैंडलॉर्ड पार्टनरशिप ये डिपेंड करता है कि आपकी लैंड कहाँ सिचुएटेड है, प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्या है, लोकेशन क्या है और रेंट क्या है। इसमें आपको कोई फ्रेंचाइजी फी पे नहीं करनी होती और ना ही आपको कोई कमीशन मिलता है। अगर आपको इसकी सारी डिटेल चाहिए तो आप www.dmartindia.com पर इंक्वायरी कर सकते हैं। सेकेंड, अब हम बात करते हैं स्टार मार्केट या स्टार बाजार की, जो कि टाटा ग्रुप का है, ट्रेंट लिमिटेड नाम से। जी, इसमें फ्रेंचाइजी अवेलेबल है। ये लिमिटेड पार्टनरशिप मॉडल पर चलता है। टाटा के रिटेल विंग ट्रेंट लिमिटेड स्टार बाजार ऑपरेट करता है। कुछ फ्रेंचाइजी स्टोर पार्टनरशिप फॉर्मेट एग्जिस्ट करते हैं। इंक्वायरी के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी 50 से 80 लाख होती है और ये टोटली फॉर्मेट पे डिपेंड करती है। वर्किंग कैपिटल इसमें 10 से 15 लाख रुपए लग जाएगा आपका। एरिया जो है वो 2000 से 8000 स्क्वायर फीट का होगा। 10 से 25 स्टाफ लग जाएंगे आपको, डिपेंडिंग ऑन द स्टोर साइज। आपके स्टोर की क्या साइज है। सारे ही स्टोर्स ट्रेंट लिमिटेड टाटा ग्रुप खुद ही ऑपरेट करता है। अगर आप लैंडलॉर्ड या प्रॉपर्टी ओनर हो और आपके पास लैंड है 3000 स्क्वायर फीट से 6000 स्क्वायर फीट की, जो कि रोड फेसिंग हो, तो आप उस लैंड को या उस एरिया को लीज पर दे सकते हो ट्रेंट लिमिटेड यानी कि टाटा ग्रुप को। ये भी फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं है, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर या लीज पर देनी हो तो फिट आउट ट्रेंट कंपनी खुद करेगी। इसमें एरिया रिक्वायरमेंट है 3000 से 8000 स्क्वायर फीट, जो कि ग्राउंड फ्लोर प्लस 1 फ्लोर प्रिफरेबल है। इसमें आपको 8 से 20 स्टाफ लग जाएंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी लीज करनी है तो आपको ईमेल करना होगा leasing@trendtata.com इस ईमेल आईडी पर। अब हम बात करेंगे कि आपको अगर स्टार बाजार या स्टार मार्केट से फ्रेंचाइजी लेनी हो तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस लगेंगे। कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी, FSSAI, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी एक्सेट्रा। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिलायंस रिटेल की। रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, ये सारे ही रिलायंस के बिजनेसेस हैं। इसमें फ्रेंचाइजी मॉडल अवेलेबल है और ये सिलेक्टिव मॉडल है। रिलायंस के पास अलग अलग फॉर्मेट्स है। अगर आपको ग्रोसरी में डील करना है तो आप रिलायंस फ्रेश की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अगर आपको स्मॉल नेबरहुड स्टोर्स में डील करना है तो आप रिलायंस स्मार्ट पॉइंट की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अगर आपको अपैरल या टेक्सटाइल में डील करना है तो आप रिलायंस ट्रेंड की फ्रेंचाइजी ले सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करना है तो आप रिलायंस डिजिटल की फ्रेंचाइजी ले सकते हो। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्मार्ट पॉइंट के लिए आपको 15 से 30 लाख रुपए लग जाएंगे। रिलायंस फ्रेश के लिए आपको 30 से 50 लाख रुपए लग जाएंगे। रिलायंस ट्रेंड के लिए आपको 40 से 60 लाख रुपीज लग जाएंगे। अगर हम एरिया की बात करें तो आपके पास 1000 से 3000 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, जो कि डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल सिलेक्ट करते हो। अगर हम स्टाफ की बात करें तो आपके पास 6 से 15 लोगों की स्टाफ होनी चाहिए। अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अब हम जूडियो की बात करते हैं, जो टाटा ट्रेंड लिमिटेड नाम से रजिस्टर्ड है। क्या इसमें फ्रेंचाइजी अवेलेबल है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें भी फ्रेंचाइजी अवेलेबल नहीं है डीमार्ट की तरह। ये कंपनी ओन्ड मॉडल है। मैं आपको ये बता दूं कि जूडियो एक्सपांशन कर रहा है बहुत स्पीड से।
कुछ केस में ये प्रॉपर्टी पार्टनरशिप भी कर रहे हैं जो लीज मॉडल को अलाउ करता है, जहां पर लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी ट्रेंट लिमिटेड को लीज पर देता है और ट्रेंट लिमिटेड अपना बिजनेस चलाता है। मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ज़ूडियो का बिजनेस मॉडल पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। अगर कोई आपको ये झांसा देता है कि वो आपको ज़ूडियो की फ्रेंचाइजी दिलाएगा तो समझ जाना कि वो स्कैम है। सेम केस अप्लाई टू डीमार्ट। अगर कोई आपको बोलता है कि डीमार्ट में भी अभी लेटेस्ट फ्रेंचाइजी मॉडल आया है तो आप समझ जाना कि वो स्कैम है, क्योंकि मार्केट में आजकल ये नए स्कैम चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे कॉमन लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। बिजनेस आइडेंटिटी पर्पस के लिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन, या तो LLP या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। टैक्स कंप्लायंस के लिए GST रजिस्ट्रेशन। मैंडेटरी लोकल लॉ के लिए शॉप एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। फूड एंड ग्रोसरी सेल के लिए FSSAI। लोकल म्युनिसिपल परमिशन के लिए ट्रेड लाइसेंस। सेफ्टी क्लियरेंस के लिए फायर NOC। फॉर बिलिंग स्केल्स के लिए वेट एंड मेजर्स क्लैरिफिकेशन। लेबर कंप्लायंस के लिए एम्प्लॉय PF या ESI अगर आपके 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। आउटडोर साइनेज अप्रूवल के लिए साइनेज परमिशन बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। लीगल कॉन्ट्रैक्ट विद ब्रांड के लिए फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट। अब लास्ट स्टेप मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका एक्शन प्लान क्या होगा। पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपको फ्रेंचाइजी मॉडल में जाना है या प्रॉपर्टी पार्टनरशिप में। ये डिसाइड करने के बाद आपको प्रॉपर्टी डिटेल्स प्रिपेयर करनी होंगी। थर्ड, आपको इन्हीं सब कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंक्वायरी करनी होगी और उन्हें मेल डालने होंगे। कंपनी आपके मेल के एप्लीकेशन के बाद इंक्वायरी, वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन करेगी। सभी होने के बाद आपको लाइसेंसिंग करेगी और लीगल कंप्लायंस करेगी, या आपको डायरेक्ट करेगी कि आप लीगल कंप्लायंस करें, जिसके लिए आपको एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और एक एडवाइस, स्टाफ हायरिंग और सेटअप के लिए आपको लोकल मैन पावर एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।